नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है केडी क्लासेस 23 पर। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में एक ऐसा टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जो 2016 से 2021 में जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो उसमें प्रत्येक पेपर में 2020 को छोड़कर प्रत्येक पेपर में वो क्वेश्चंस आया हुआ हैं। तो हमने ये पहली क्लास में ये सोचा कि कम से कम एक क्वेश्चंस तो आपका राइट हो सके। तो ये क्वेश्चंस आपका एक क्वेश्चंस राइट पक्का होगा और 2022 में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 में से एक क्वेश्चंस पक्का आपका राइट होगा। तो 19 क्वेश्चंस की बाद में देखते हैं। तो आपके पास होने की पूरी उम्मीद, इस क्वेश्चंस आने से आपको और भी कम नंबर पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो 1 नंबर का भी आता है और कभी कभी 3 नंबर का भी आता है। तो 3 नंबर का यदि आपका आता है तो आपको 21 नंबर चाहिए, और यदि 1 नंबर का आता है तो आपको पास होने के लिए बाद में 23 नंबर चाहिए। तो आज आपका एक क्वेश्चन राइट करवाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि 2016 में देखते हैं तो एस आया था, थोड़ा लिखने में गलती होगी, एस है। 2017 में देखते हैं तो एस आया था, 2018 में देखते तो एस आया था, 2019 में देखते तो एस आया था। मतलब पेपर जब पुराने राजहंस वनविक सीरीज से हम देखते हैं 2016 से 2021 तक पेपर दिए हुए हैं, जिनमें से 2016 से 2019 तक तो 2016 से 2019 तक तो ऐसे आया है, ठीक है। और जब हम 2020 का देखते हैं तो 20 में दुर्भाग्य की बात है कि ना तो एलसीएम आया और ना ही एचसीएफ आया। वो कुछ पेपर बनाने में सेटअप नहीं हुआ होगा। तो जब हम 2021 में वापस पेपर देखते हैं तो एलसीएम आया। मतलब 4 बार तो एचसीएफ आया और 1 बार एलसीएम आया। तो अपन कुछ गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि एलसीएम आएगा कि एचसीएफ आएगा, लेकिन ये गारंटी आपको दे सकते हैं कि 2022 में 100% या तो एलसीएम आएगा या एचसीएफ आएगा। तो हम आज दोनों, जब हम पुराने पेपर के क्वेश्चन ही सॉल्व कर देते हैं तो आपको मैं 100% कहता हूँ कि इन 5 क्वेश्चंस के माध्यम से आपके एचसीएफ और एलसीएम पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो हम अब 2016 से स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात एक और है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपका एलसीएम लिखा होगा तो आपको वहाँ एग्जाम में एलसीएम लिखा हुआ नहीं होगा, वहाँ लिखा होगा लघुत्तम समावर्ती। क्या लिखा होगा? लघुत्तम समावर्ती। और जब आप एचसीएफ लिखा होगा तो वहाँ एचसीएफ नहीं होगा, महत्तम समावर्तक लिखा होगा। क्या लिखा होगा? महत्तम समावर्तक। तो ध्यान रखना है ये दोनों, ये पॉइंट, बाकी कुछ नहीं। ऐसे नहीं कि आप रटने लग जाए एलसीएम एचसीएफ तो पूरे पेपर में ढूंढते रहे और आपको मिले नहीं, ऐसी बात नहीं है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तीय और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, समावर्ती नहीं समावर्तक, सॉरी। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ। तो आज हम सर्वप्रथम हम एलसीएम करते हैं 2021 में आए हुए क्वेश्चंस का। तो ये थोड़ा अपन कर लेते हैं। जब हम 2021 का पेपर देखे हैं तो 21 में एलसीएम आया था। एलसीएम तो एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन उसमें जब कंपटीशन एग्जाम होता है यहाँ आपको बड़ा सवाल आए तो ऐसे ही करना है और ऑब्जेक्टिव आए तो भी ऐसे करना। तो 2021 में जब देखते हैं तो 36, 42 पर 75 का एलसीएम पूछा था। तो जब हम, इसका रूल होता है कि पहले कम संख्या फिर अधिक, फिर कम से अधिक की ओर बढ़ना। तो सर्वप्रथम आप 2 का भाग दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं? 2 का। 2 का 36 में देंगे तो आप 18 बार देंगे। कितनी बार? 18 बार। फिर 42 में जब 2 का देंगे तो 21 का, और 72 में देंगे तो 37। ठीक है, ये हो गया आपके। और जब हम 2 का वापस देखते हैं तो 2 का यहाँ थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, जगह कम है, 9 बार। फिर 21 में 2 का नहीं जाता है तो वैसे की वैसी संख्या आप उतार दो। फिर जब हम 36 में 2 का देते हैं तो 18 बार। फिर 2 का देते हैं तो यहाँ 9 में नहीं जाता, जिस संख्या में नहीं जाता है वो वैसे की वैसे उतार देंगे। तो अब हम 3 का देते हैं तो 3 में 3 बार, ये 7 बार, ये भी 3 बार। फिर 3 में ये 1, ये 7 के साथ ऐसे उतर जाएंगे, और ये फिर वापस हम देंगे 7 का। किसका देंगे? 7 का। तो 7 में 1, मतलब सब जगह
सब जगह नीचे जब तक तीनों जगह या जितनी संख्या हो एक नहीं आए तब तक आपको एलसीएम करते रहना है। ठीक है, तो अब हम गुणा करते हैं। फिर ये करने के बाद इन सब संख्या को आपको आपस में गुणा करना है। तो जब हम गुणा करते हैं तो जब हम गुणा कर लेंगे तो आपके पास उत्तर प्राप्त होंगे। एक मिनट, आपके उत्तर प्राप्त होंगे 504। कितने? 504। जब हम इनका जब गुणा करेंगे तो आपके पास उत्तर आएंगे 504। वो आप करके भी देख सकते हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया था 12 और 42 का एलसीएम। तो एलसीएम जैसे कि 12 और 42 का यदि आपको एलसीएम ज्ञात करना हो तो वो कैसे करना है? एलसीएम में क्या है, सबका अलग अलग ज्ञात करना है। सबका क्या करना है? अलग अलग ज्ञात करना है। तो ये 12 यहाँ लिख के और 42 यहाँ पे लिख के, ठीक है, अलग अलग। और जब 12 और 42 का साथ में करेंगे तो एलसीएम गिना जाएगा। तो एलसीएम ज्ञात करना सरल है और एलसीएम में थोड़ा गुणा में दिक्कत आ सकती है, इतनी नहीं। तो अब हम करते हैं इसका। सर्वप्रथम मैंने कहा छोटी संख्या देना, 2 का दिया, 100 का, 2 का दिया, 3 का ये। फिर इसमें 2 का 21 बार, फिर 3 का जाएंगे 7। और अब इसमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। इसमें वो संख्या यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी हैं, 3 यहाँ पे हैं, बाकी ये 2 है, इसमें 2 नहीं, ये 7 इसमें 7 नहीं, तो इसके आंसर होगा 6। कितना होगा? 6। ठीक है, अब हम बोलते हैं 18, 27 और 36 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब 2 का भाग देने के लिए 1 मिनट पेज अपने पहले कम लिया और यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन 2 का जब हम भाग देते हैं तो हम प्रत्येक संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 यदि आपको दिखे तो वहाँ 2 का पूरा भाग जाएगा। ये 5 संख्या याद रखना। जैसे 2020 में लास्ट संख्या देखनी 0 है तो इसमें 2 का जाएगा। ठीक है, तो फिर भाग आप बाकी देख सकते हैं, सबकी नियम होते हैं। अब 2000 ये कौन सा आया था? 2018 में आया था एलसीएम 18, 27 और 36। तो हम पहले हम 18, 27 और 36 जब हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो एलसीएम आपको बोला है कि आपको अलग अलग लिखना है। तो इसमें 2 का देते हैं 9 बार, इसका 3 में 3 और 3। ठीक है, अब इसमें 2 का नहीं जाता है क्योंकि मैं आपने रूल बताया 0, 2, 4, 6, 8 जब पीछे संख्या दिख जाए इसमें 7 है, 3 का जाएंगे 9 बार, फिर 3 का जाएगा 3। जब तक 1 नहीं तब तक करना है आपको। ये इसमें भी यही है। फिर इसमें 2, 0, 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे हैं, 6 आ रहा है, तो 2 का जाएगा 18 बार, फिर 2 का जाएगा 9 बार, फिर 3। अब इन तीनों में कॉमन होनी चाहिए संख्या। 2 इसमें है, 2 इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 1 3, फिर वापस 3 इसमें भी है, इसमें नहीं बोला। तो इन संख्या का एलसीएम 9 होगा। ठीक है, इस संख्या का एलसीएम 9 होगा। अब हम आते हैं 2017 में 24 और 36 का एलसीएम सॉल्व करने का बोला था। तो 24 और 36, 1 मिनट, 24 और 36 का एलसीएम। तो एलसीएम का मैंने बोल दिया कि आपको अलग अलग करना है। एलसीएम का एक बात ध्यान रखना कि वहाँ ये एलसीएम है ना, वहाँ महत्तम समावर्ती पूछेगा। क्या पूछेगा? महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक ध्यान रखना हिंदी में वहाँ, क्योंकि आप हिंदी मीडियम में हैं तो वहाँ महत्तम समावर्तक पूछेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके क्या करते हैं। पहले 2 का देते हैं 12, फिर 2 का देते हैं 6 का, फिर 2 का 3 बार, फिर 3 का ये, फिर 2 का देते हैं, ये आपको रूल से बता दिया है 18 बार, फिर 2 का देते हैं 9, 3। जब हम देखते हैं 24 और 36 में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ले लिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 ले लिए, और इसमें 2, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो इसके आंसर होंगे 12। ठीक है, ये हो गए। अब आता है 2016 का क्वेश्चन रहा था 18 और 36 का एलसीएम। 18 और 27 का एलसीएम। तो एलसीएम 4 बार पूछा और 1 बार एलसीएम। वापस एलसीएम आने की ज़्यादा चांस है, लेकिन एलसीएम भी आ सकता है क्योंकि कोई गारंटी हम नहीं कह सकते हैं। तो गारंटी से अपन दोनों सीख लिए। हमेशा ध्यान रखना
एलसीएम के आंसर बड़े आएंगे और एचसीएफ का आंसर छोटा आएगा। वो आपको एक शॉर्ट भी समझा दूंगा ताकि आपको एक संख्या लेके आपको छोटी संख्या लेके कैसे करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्योंकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 3 नंबर का भी आया हुआ है, तो 3 नंबर में फिर ये सॉल्व करना पड़ता है, फिर आंसर लेके आराम से। ठीक है, तो आपको हम एक पेज पे व्यवस्थित समझा देंगे। तो जैसे कि ये ऐसे पाया, तो 2 का 2 9, फिर 3 का 3 3 3, फिर इसमें 3 का जाएगा सीधा 9 बार, फिर 3 3 3 3, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें कुछ नहीं, इसमें 3 है, लेकिन दोनों में होना चाहिए। मैंने बोला दोनों में कॉमन, तो इसका आंसर आएंगे 9। तो हम पुराने पेपर से एचसीएफ और एलसीएम याद करना सीख लिए हैं। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक, जब ऑब्जेक्टिव आए तो आप शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं। जैसे जब हम एचसीएफ ज़्यादा बार आए, तो जब आप एचसीएफ याद करते हैं सीधा, तो जैसे हम 2 और सीआर का देखते हैं, तो इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्याएं जो दोनों में भाग जा जाता है और भाग चला जाता है, लेकिन वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन होता है, तो दोनों में कॉमन में फ्रैक्शन भाग चला जाता है, वो कौन सी संख्या है हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें जब हम देखते हैं तो 2 बड़ी से बड़ी है। जैसे हम 4, 8 और 12, इसमें जब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाते हैं, तो हम देखते हैं 2 का भी जाता है तीनों में, 3 का सीआर में नहीं जाता है, सीआर का तीनों में जाता है, फिर सीआर से बड़ी तो होगी नहीं, तो इसका आंसर होगा 4 संख्या। कितनी? 4। एक उसका आंसर ज्ञात करने के लिए आपको एग्जाम पक्का है, छोटी संख्या से देखनी है, इसमें सीआर है, सीआर से तो बड़ी होगी नहीं, इसमें 2 है तो 2 से बड़ी होगी नहीं, क्योंकि इसमें सबका भाग देना है, तो वो आपको आ गया। अब हम इसी एक अगले पेज से एलसीएम, ये तो शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में यदि आपको समझ में आए तो पहला तरीका आप सीख सकते हैं। फिर हम दूसरा होता है एलसीएम। जब हम एलसीएम देखते हैं, जैसे कि 4 और 8 का एलसीएम, तो इसमें होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस दोनों का भाग चला जाए। समझ नहीं आया? मतलब आपको वहाँ तो सबसे बड़ी संख्या लेनी थी, या आपको सबसे छोटी लेनी है, लेकिन इसमें क्या करना है कि इस दोनों का भाग चला जाए, उस दोनों में भाग जाए, वो तो एचसीएफ है, महत्तम समावर्ती है, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इस दोनों का भाग चला जाए। तो जैसे हम बोला कि छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो जब हम देखते हैं इसका, तो सबसे छोटी से छोटी संख्या दोनों का भाग चले, तो यहाँ सीआर देखना मत कि सीआर है इसलिए छोटी बोला, छोटी नहीं, छोटी से छोटी जब दोनों का भाग सीआर का जाए 8 का नहीं जाएगा। अब जब 8 लेते हैं, तो 8 में 8 से छोटी कोई संख्या नहीं है, तो इसमें जब सीआर का देखते हैं तो इसमें भी जाता है और 8 में इसमें भी जाता है, मतलब इसका एलसीएम 8 है। अब समझ में नहीं आया और समझा दूँ कि जैसे कि आप यहाँ 8 है तो 16 भी ले सकते हो, 16 में इसका भी जाता है इसकी, लेकिन अपने बोला है एलसीएम सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या जब 24 का भी देख सकते हैं और भी देख सकते हैं, खूब संख्या दोनों का जाता है, लेकिन सबसे छोटी देखनी, सबसे छोटी संख्या कौन सी? 8। यदि आपको ये तरीका आपको समझ में नहीं आया है, तो मैंने जो ऊपर ये तरीका समझाया है, इस तरीके के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 2020 में लघुत्तम और समावर्तक और महत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस नहीं आया था, लेकिन आपसे मैं वापस आता हूँ क्योंकि 2020 का जब मैं पुराना पेपर वापस देखा तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो हम जैसे कि 537, तो इसका रूल्स होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा दोनों संख्या का गुणनफल बटा एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ। तो इसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करना होता है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, तो 1 मिनट 537 है। 537 में जब हम लघुत्तम समावर्ती का भाग देते हैं तो महत्तम समावर्ती आता है। तो 537 में जब 16 का भाग देंगे तो 96 आता है। ठीक है, सॉरी 1536। तो अब हम समझते हैं, इसका एक सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र आप याद रखेंगे। यदि आपको एलसीएम पूछता है तो एचसीएफ को नीचे लेना, जब एचसीएफ पूछता है तो एलसीएम को नीचे लेना। ठीक है, इस कारण कोई भी क्वेश्चन आए या घुमा के भी दे दे तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हो।